कि सच कोई जितना छिपा कर रख दे, सच कोई आफ्ताब साहब कि सच कोई जितना छिपा कर रख दे, आईना सामने ला कर रख दे। सच कोई जितना छिपा कर रख दे, आईना सामने ला कर रख दे। और उससे आखिर मेरा रिश्ता क्या है, उससे आखिर मेरा रिश्ता क्या है, याद जब आए रुला कर रख दे। आप देख रहे हैं आजाद मीडिया। जो एक बड़ी अजीम शख्सियत है, जहाँ तक उर्दू की बात आती है तो कई पीढ़ियाँ उर्दू की खिदमत में रहीं। आपके वालिद मोहतरम की 36 किताबें उर्दू से वाबस्ता रहीं, जो वो 36 किताबों के मुसन्निफ रहे। 36 ना, अभी 76 जहाँ हमारी यूनिवर्सिटी के सूबा उर्दू में उन किताबों का सबका रहा बताया गया। कई लोग रहे बताने वाले, मैं भी उसमें शामिल था। बहुत दिन बाद मैंने ये देखा कि जो हॉल है छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं, टोटल उनकी कैपेसिटी लगभग 125 की है, लेकिन मैंने कभी उसे फुल नहीं देखा भरा हुआ। लेकिन जब हज़रत तारिक मतीन साहब की बागपती साहब के नाम की वो महफिल बनी, तो उसमें यकीन मानिएगा कि पूरा हॉल भरा हुआ था और बहुत सारे साथी बाहर खड़े हुए थे। ये आखिर शुरू से लेके आखिर तक का मंजर था। ये थे उर्दू वाले, एक ऐसे घराने से एक ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ है जो आज इस महफिल में बतौर सदर हैं, सदारत फरमा रहे हैं, जो कई किताबों के खालिक हैं। मेरी मुराद डॉक्टर ज़की तारिक साहब से है। अब मैं मोहब्बाना गुजारिश करता हूँ, एक ज़ोरदार तालियों से उनका खैर मकदम करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब। मोहतरम हज़रात, सबसे पहले तो मैं मोहतरम जनाब हाजी आदिल चौधरी साहब का बेहद मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया। इरशाद बेताब साहब का फ़ोन आया बार बार। मैं पहले तो एक बात बता दूँ, असल में इन दोनों को ये जानकारी नहीं थी कि मेरा ताल्लुक़ भी मेरठ ही से है। मैं 1971, 72, 73 में मेरठ कॉलेज का स्टूडेंट रहा यहाँ पर। उस वक्त मुस्लिम हॉस्टल का मैं फेलो था, BA किया मैंने उस ज़माने में। 1973 में जब मैं पहली बार मेरठ कॉलेज का कन्वीनर रहा, मुशायरे का, याद होगा आप लोगों को, पुराने लोग हैं, बड़ा मुशायरा होता था मेरठ कॉलेज का, नौचंदी का, ये सब। तो मेरठ का पहली मरतबा में बशीर बज साहब को, नाजिर खयामी और निदा फाजली को यहाँ मेरठ में पहली बार लेकर आया था मैं DCM के मुशायरे से। तो यादें आती हैं, जैसे अपने प्रोफेसर फारूक बख्शी साहब ने, प्रोफेसर फारूक बख्शी से मेरी मुलाकात हुई MA उर्दू में आके। MA उर्दू में जब मैं 78 में दोबारा दाखिला लिया तो ये हमारे क्लासमेट बने, लेकिन ये एक ही साल में पट्टा छुड़ा के भाग गए अजमेर ट्रेनिंग करने B.Ed की। लेकिन इन्होंने अच्छा ही किया, जल्दी सवेरा हो गया। उसके बाद फिर इन्होंने बहरहाल दिल्ली को अपना वो बनाया और माशाअल्लाह तरक्की करी। तो हम जैसे लोगों को फ़ख्र है कि भाई हमारा एक साथी। मैं चूँकि गवर्नमेंट सर्विस में पहले से आ गया था तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। एक मतलब एक शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमा लें कि मेरे खुदा मेरे जज्बों को पूरा सर कर दे, मेरे खुदा मेरे जज्बों को पूरा सर कर दे, तू मोतबर है मुझे भी तो मोतबर कर दे। मेरे खुदा मेरे जज्बों को पूरा सर कर दे, तू मोतबर है मुझे भी तो मोतबर कर दे। और तेरी अता हो तो कागज़ पे लफ्ज़ उगने लगी, तेरी अता हो कि तेरी अता हो तो कागज़ पे लफ्ज़ उगने लगे। कलम को जिसके भी चाहे तू बार-बार कर दे, कलम को जिसके भी चाहे तू बार-बार कर दे। और एक मतलब देखें कि दश्ते शब काट चुका दश्ते सहर दे मुझको,
दश्ते शब काट चुका, दश्ते सहर दे मुझको, रास्ते खत्म हुए और सफर दे मुझको। दश्ते शब काट चुका, दश्ते सहर दे मुझको, रास्ते खत्म हुए और सफर दे मुझको। और खोल में अपने मुक़य्यद रहूं कब तक आखिर, खोल में अपने मुक़य्यद रहूं कब तक आखिर, ए खुदा मेरे खुदा मुझसे मफर दे मुझको। खोल में अपने मुक़य्यद रहूं कब तक आखिर, ए खुदा मेरे खुदा मुझसे मफर दे मुझको। और 3-4 शेर देख लें, मतलब करें कि कौन देता है खुनक रातों को लज्जत नींद की, यूं साहब कि कौन देता है खुनक रातों को लज्जत नींद की, नम हवाओं का नमक इनमें मिलाता कौन है। कौन देता है खुनक रातों को लज्जत नींद की, नम हवाओं का नमक इनमें मिलाता कौन है। और ये परों पर बेल बूटे पत्तियों से काढ़ कर, ये परों पर बेल बूटे पत्तियों से काढ़ कर, तितलियों को यूं फजाओं में उड़ाता कौन। ये परों पर बेल बूटे पत्तियों से काढ़ कर, तितलियों को यूं फजाओं में उड़ाता कौन है। और बख्शता है कौन ये तारीक रातों को चिराग, बख्शता है कौन ये तारीक रातों को चिराग, मुश्किल कुमकुमे तारों के हर सू झिलमिलाता कौन है। बख्शता है कौन ये तारीक रातों को चिराग, कुमकुमे तारों की हर सू झिलमिलाता कौन है। और सब्ज रखता है शजर को कौन तपती धूप में, सब्ज रखता है शजर को कौन तपती धूप में, दरमिया कांटों के फूलों को खिलाता कौन है। सब्ज रखता है शजर को कौन तपती धूप में, दरमिया कांटों के फूलों को खिलाता कौन है। मेरे ख्याल से हो गया है, कुछ और कहें तो मैं बहरहाल जहाँ रोकना हो मुझे इशारा कर दीजिएगा, बेफिक्र होकर मुलाजा करेंगे। देखे यादों के चमकते हुए तारे कोई, देखे यादों के चमकते हुए तारे कोई, भर गया आंख के दामन में शरारे कोई। देखे यादों के चमकते हुए तारे कोई, भर गया आंख के दामन में शरारे कोई। और शेर देखें कि आज फिर बच्चों की आंखों से सितारे टपके, आज फिर बच्चों की आंखों से सितारे टपके, आज फिर बेचने आया था गुब्बारे कोई। आज फिर बच्चों की आंखों से सितारे, आज फिर बच्चों की आंखों से सितारे टपके, आज फिर बेचने आया था गुब्बारे कोई। और बुझते ख्वाबों को मैं आंखों से झटक दूं लेकिन, बुझते ख्वाबों को मैं आंखों से झटक दूं लेकिन, चांद से करता है रह रह के इशारे कोई, चांद से करता है रह रह के इशारे कोई। 3-4 शेर बच्चों के हवाले से मुलाजा फरमा लें कि ज़की लहजे को अपने नरम कर लो, ज़की लहजे को अपने नरम कर लो कि बच्चे अब सियाने हो गए हैं। ज़की लहजे को अपने नरम कर लो कि बच्चे अब सियाने हो गए हैं। और खुदा महफूज रखे फूल मेरे, खुदा महफूज रखे फूल मेरे कि इनसे घर का घर महका हुआ है। खुदा महफूज रखे फूल मेरे कि इनसे घर का घर महका हुआ है। और 2 शेर देखें कि आए बच्चों में ना दीवारें उठाने का ख्याल, आए बच्चों में ना दीवारें उठाने का ख्याल, ए खुदा सहन मेरा यूं ही कुशादा रखना। आए बच्चों में ना दीवारें उठाने का ख्याल, ए खुदा सहन मेरा यूं ही कुशादा रखना। और मुझे भटकने नहीं देते फूल आंगन के, मुझे भटकने नहीं देते फूल आंगन के, कहीं भी जाऊं महक घर की खींच लाती है। मुझे भटकने नहीं देते फूल आंगन के, कहीं भी जाऊं महक घर की खींच लाती है। अभी जैसे प्रोफेसर फारूक बख्शी ने कहा, असल में उस दौर के तमाम हम जैसे नौजवान लोग जो थे वो असल में वशीबत से बेहद मुतासिर थे और वो सही भी मुतासिर थे। तो उन्हीं की एक ज़मीन में जिस तरह इन्होंने कहे हैं वह भी बहुत सारे शेर कहे हैं, गज़ल मुलाहिज़ा फरमा ले। और उसके बाद फिर वही उन्हीं का जुमला दोहराऊँगा कि राहत इंदौरी का जो असर पड़ा उसका भी असर मुलाहिज़ा करें कि ये गज़ल आपको पसंद आएगी। इसका पंजाब के किसी तालिब इल्म ने मवाजना भी किया एक पर्चे में, दोनों गज़लें रख के मुलाहिज़ा करें कि नज़दीक से खुशरंग वो मंजर नहीं देखा, नज़दीक से खुशरंग वो मंजर नहीं देखा, तितली के परों को कभी छू कर नहीं देखा।
नजदीक से खुशरंग वो मंजर नहीं देखा, तितली के परों को कभी छूकर नहीं देखा, और माजी की तरफ हमने पलट कर नहीं देखा, माजी की तरफ हमने पलट कर नहीं देखा, जब घर से निकल आए तो फिर घर नहीं, माजी की तरफ हमने पलट कर नहीं देखा, जब घर से निकल आए तो फिर घर नहीं देखा। और शेर देखे कि शायद के मयस्सर हुआ दीवार को रोगन, शायद के मयस्सर हुआ दीवार को रोगन, अब के तेरे कमरे में कैलेंडर नहीं देखा, शायद के मयस्सर हुआ दीवार को रोगन, अब के तेरे कमरे में कैलेंडर नहीं देखा। और शेर देखे कि जिस दर से सुबह खो के पलट आई हो दस्तक, जिस दर से सुबह खो के पलट आई हो दस्तक, इन आंखों ने फिर भूल के वो दर नहीं देखा, इन आंखों ने फिर इन आंखों ने फिर भूल के वो दर नहीं देखा। और तदबीर पे मरकूज रहीं अपनी निगाहें, तदबीर पे मरकूज रहीं अपनी निगाहें, हाथों की लकीरों में मुकद्दर नहीं देखा, तदबीर पे मरकूज रहीं अपनी निगाहें, तदबीर पे मरकूज रहीं अपनी निगाहें, हाथों की लकीरों में मुकद्दर नहीं देखा। और दोस्तों ये शेर देखें कि पढ़ते हैं भंवर कैसे ताल्लुक़ की नदी में, पढ़ते हैं भंवर कैसे ताल्लुक़ की नदी में, पानी में गिराकर कभी कंकर नहीं देखा, पढ़ते हैं भंवर कैसे ताल्लुक़ की नदी में, पानी में गिराकर कभी कंकर नहीं देखा। और जब पाँव के छालों ने चिरागों का दिया काम, जब पाँव के छालों ने चिरागों का दिया काम, फिर हमने कोई मील का पत्थर नहीं देखा, जब पाँव के छालों ने चिरागों का दिया काम, फिर पीछे किसी आवाज़ पे हो जाए न पत्थर के इसी खौफ से हमने, हो जाए न पत्थर के इसी खौफ से हमने, पीछे किसी आवाज़ पे मुड़कर नहीं, पीछे। दो शेर और मैं ये भी देख लें। एक मतलब एक शेर है जो हालात हाजरा हैं आजकल, कि भरे तो कैसे परिंदा भरे उड़ान कोई, यानी ये पूरी कौम के सामने एक मसला है इस वक्त, कि भरे तो कैसे परिंदा भरे उड़ान कोई, नहीं है तीर से खाली यहाँ कमान कोई, भरे तो कैसे परिंदा भरे उड़ान कोई, नहीं है तीर से खाली यहाँ कमान कोई। और बिखर के रह गई रिश्तों की सारी जंजीरें, बिखर के रह गई रिश्तों की सारी जंजीरें, बचा सका ना रवायत को खानदान कोई, बचा सका ना रवायत को बचा सका ना रवायत को खानदान कोई। ये देखें कि इताबो कहर का हर एक निशान बोलेगा, इताबो कहर का हर एक निशान बोलेगा, मैं चुप रहा तो शिकस्ता मकान बोलेगा, इताबो कहर का हर एक निशान बोलेगा, मैं चुप रहा तो शिकस्ता मकान बोलेगा। और अभी हुजूम है इसको जुलूस बनने दे, अभी हुजूम है इसको जुलूस बनने दे, तेरे खिलाफ हर एक बेजबान बोलेगा, अभी हुजूम है इसको जुलूस बनने दे, तेरे खिलाफ हर एक बेजबान बोलेगा। जो तुम सबूत न दोगे अजाब के दिन का, जो तुम सबूत न दोगे अजाब के दिन का, गवाह बन के सारा जहान बोलेगा। और ये गज़ल 4 शेर हैं, इनको सुन के इख्तिताम मुलाज़ा कर लें कि वफा शिकन है वफादार झूठ बोलता है, शाहिद भाई शेर सुनो, कि वफा शिकन है वफादार झूठ बोलता है, यकीन न करो, वफा शिकन है वफादार झूठ बोलता है, यकीन न कर वो गुनाहगार झूठ बोलता है, वफा शिकन है वफादार झूठ बोलता है, यकीन न कर वो गुनाहगार झूठ बोलता है। और शेर देखें कोई सबूत नहीं उसकी बेगुनाही का, कोई सबूत नहीं उसकी बेगुनाही का, अजीब शख्स है बेकार झूठ बोलता है, कोई सबूत नहीं उसकी, कोई सबूत नहीं उसकी बेगुनाही का, अजीब शख्स है बेकार झूठ बोलता है। और खुद एक दिन उसे तारीख भी भुला देगी, खुद एक दिन उसे तारीख भी भुला देगी, जो होके नक्श व दीवार झूठ बोलता है, खुद एक दिन उसे तारीख भी भुला देगी, जो होके नक्श व दीवार झूठ बोलता है। और शेर देखें कि मुझे खबर है मैं तेरे नसब से हूँ वाकिफ, मुझे खबर है मैं तेरे नसब से हूँ वाकिफ, ये तू नहीं तेरा किरदार झूठ बोलता है, मुझे खबर है मैं तेरे नसब से हूँ वाकिफ, ये तू नहीं तेरा किरदार झूठ बोलता है। और शेर आखिरी शेर देखें कि ज़बां से उसकी हकीकत बयान नहीं होती, ज़बां से उसकी हकीकत बयान नहीं होती, वो बात बात में 100 बार झूठ बोलता है,
زبان سے اس کی حقیقت بیان نہیں ہوتی، وہ بات بات میں 100 بار جھوٹ بولتا ہے۔ اور آخری 3 شعر کے بعد اختتام، یہ غزل ہے خالص، آپ ملاحظہ فرما لیں کہ سچ کوئی جتنا چھپا کر رکھ دے، سچ کوئی آفتاب صاحب کہ سچ کوئی جتنا چھپا کر رکھ دے، آئینہ سامنے لا کر رکھ دے، سچ کوئی جتنا چھپا کر رکھ دے، آئینہ سامنے لا کر رکھ دے، اور اس سے آخر میرا رشتہ کیا ہے، اس سے آخر میرا رشتہ کیا ہے، یاد جب آئے رلا کر رکھ دے، اس سے آخر میرا رشتہ کیا ہے، یاد جب آئے رلا کر رکھ دے۔ اور روز وہ شعر کہاں ہوتا ہے، روز وہ شعر کہاں ہوتا ہے، دل میں جو آگ لگا کر رکھ دے، روز وہ شعر کہاں ہوتا ہے، دل میں جو آگ لگا کر رکھ دے، سچ کوئی جتنا چھپا کر رکھ دے، آئینہ سامنے لا کر۔ حضرات بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع محسوس دیا۔ میں ایک بار پھر جناب عادل صاحب کا شکر گزار ہوں، اس لیے نہیں بلکہ اس لیے میں آپ کا شکر کر رہا ہوں کہ آپ نے یہاں پر اپنے ہاں یہ نشستیں تو اردو کو فروغ کے لیے جو کام آپ کر رہے ہیں بہت بڑا کام ہے۔ یہ اس مشاعرے میں شامل دیگر شعراء حضرات کو سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔